अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के मुतल्लिक कुछ मालूमात दूंगा जो कि बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर नए ड्राइवरों के लिए तो इंतहाई ज़रूरी है वो मालूमात, क्योंकि अक्सर नए ड्राइवर हजरात को गाड़ी के कुछ सिस्टम के बारे में मालूम नहीं होता और वो परेशान होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एसी कैसे चलाना है, हीटर कैसे चलाना है, वो काम कैसे करता है और उसकी सही डायरेक्शन सेट कैसे होती है। और उसके अलावा चंद सवाल भी आते हैं, तो उन सवालों का जवाब देना भी मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि वो सवाल होते इस तरह के हैं कि जिसके बारे में तमाम ड्राइवरों को पता होना चाहिए। इस वजह से उसका जवाब जो है वीडियो में देना बहुत जरूरी होता है। तो एक साहब का सवाल ये था कि मैं देखता हूं कि कुछ ड्राइवर सीधी गाड़ी चल रही होती है लेकिन स्टीयरिंग को ऐसे 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 करते रहते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, तो इसकी क्या वजह होती है? तो गुजारिश ये है कि कुछ गाड़ियां जो जरा पुरानी हो जाती हैं तो उनके स्टीयरिंग से रिलेटेड जो सिस्टम है, यानी स्टीयरिंग से नीचे जा रहा है टाई रॉड में और टाई रॉड से फिर वो व्हीलों को जो जाके लिंक होता है, उस सिस्टम के अंदर प्ले आ जाती है। पूरी लाइन के अंदर प्ले आ जाती है। वो प्ले की वजह से होता क्या है कि जब आप गाड़ी सड़क पर चला रहे होते हैं तो गाड़ी नीचे चलते हुए हल्का हल्का इधर होती है, कभी इधर होती है, हल्की हल्की कभी इधर होती है। क्यों? कि सिस्टम में प्ले होती है। ड्राइवर जब स्टीयरिंग को पकड़कर यूं गाड़ी कर रहा होता है तो उसके हाथ को महसूस होता है कि गाड़ी अब इधर जा रही है तो वो यूं कर लेता है, गाड़ी इधर जा रही है तो वो यूं कर लेता है। इसलिए आपको महसूस होता है कि यार ये गाड़ी सीधी चल रही है लेकिन ये स्टीयरिंग को इधर उधर घुमा रहा है, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये होती है स्टीयरिंग सिस्टम में प्ले होना। एक साहब का सवाल था कि गाड़ी उतराई और चढ़ाई पर कैसे चलानी चाहिए। मेरे चैनल पर इसके बारे में वीडियोस तो पड़ी हैं लेकिन तमाम वीडियोस तमाम देखने वालों तक नहीं पहुंचती, इस वजह से इस किस्म के सवाल का आना तो बनता है। तो मैं इस वीडियो में भी इसका जवाब दे देता हूं। देखें, जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं उस वक्त आपकी गाड़ी का इंजन रेस रहे जिस गियर में, आप उस गियर में गाड़ी को चढ़ाएं। याद रखें कि गाड़ी का इंजन जितना रेस रहेगा, जितने से मुराद के एक लिमिट भी बताऊंगा उसकी। मिसाल के तौर पर आप दूसरे गियर में गाड़ी चढ़ा रहे हैं और आपकी गाड़ी 1000, 12,000, 1300, 1500 सीसी या इससे ज्यादा वाली है, तो उस वक्त आपकी स्पीड 35-40 होनी चाहिए दूसरे गियर में, क्योंकि इस स्पीड पर गाड़ी का इंजन रेस होगा। और गाड़ी का इंजन रेस रहे जिस गियर में, उस गियर में गाड़ी चढ़ते हुए गर्म नहीं होती और गाड़ी पर कोई बोझ नहीं पड़ता, गाड़ी के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप चाहे जितनी बड़ी चढ़ाई चढ़ाएं और रोजाना चढ़ाएं, गाड़ी फिट रहती है। जब आप उसे डाउन स्पीड पर चढ़ाते हैं तब गाड़ी गर्म भी होती है और उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। अगर आप तीसरे गियर में चढ़ रहे हैं, यही 1000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी है या 1000 सीसी, क्योंकि इनकी जो गियर शिफ्टिंग की लिमिट है उसके अंदर आपने रहना होता है। अब इन गाड़ियों का गियर जो है वो तीसरा लगता है 40 की स्पीड पर। तो जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होंगे उस वक्त आपकी स्पीड 50 से ऊपर होनी चाहिए, 55-60, क्योंकि 55-60 के ऊपर चढ़ाई चढ़ते वक्त आपका इंजन इतना रेस होगा कि आपके पानी का सर्कुलेशन, यानी कि जो रेडिएटर का पानी है उसकी सर्कुलेशन भी पूरी होगी, गाड़ी को ईंधन भी पूरा मिल रहा होगा और उससे क्या होगा कि गाड़ी आपकी बड़ी खुशी खुशी ऊपर चढ़ रही होगी और आपकी टेम्परेचर गेज भी ऊपर कभी नहीं जाएगी, चाहे 20 मील की चढ़ाई क्यों ना हो, नहीं जाएगी। तो आपने हमेशा गियर के आखिरी पॉइंट पर जो है ना चढ़ाई के ऊपर गाड़ी चढ़ानी है। तीसरे गियर में है तो 60 पर, अगर चौथा गियर लगता है तो आप तीसरे गियर में 60 पर रहें या 55 पर रहें, तो आपकी गाड़ी गर्म नहीं होगी और गाड़ी के इंजन को कोई लॉस नहीं होगा। और दूसरे गियर में अगर कहीं चढ़ रहे हैं, कोई सड़क खराब है, कहीं पुरानी है, कोई सड़क तंग है, तो वहां पर दूसरे गियर में भी चढ़ना पड़ता है, तो वहां पर आपकी स्पीड 40 के करीब यानी 35-40 के करीब होनी चाहिए इन गाड़ियों की। ये गाड़ियां जो हैं ये तीसरे गियर में बड़ी अच्छी चढ़ाई चढ़ती हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि इन्हें दूसरा गियर लगाना पड़े, लेकिन आपको याद रहे कि दूसरे गियर में 35 से कम ना हो स्पीड और तीसरे गियर में
55 से कम ना हो स्पीड, तब आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब आ जाते हैं उतराई पर। उतराई जब आप उतर रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये गाड़ियां तीसरे गियर में बड़ी आसानी उतराई उतरती हैं, तो तीसरे गियर में ही उतारा करें। तीसरे गियर में मुनासिब ब्रेक इस्तेमाल होती है, और ब्रेक लगाने का उतराई पर एक खास असूल है, वो हमेशा आपके ज़हन में रहना चाहिए। आप वक्फे वक्फे से ब्रेक लगाएंगे। अगर आप मुसलसल ब्रेक पर पांव रख देंगे उतराई पर गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो ब्रेक लाइनर और गाड़ी के व्हील का जो ड्रम है जहां ये ब्रेक लगती है, जैसे हम ब्रेक दबाते हैं तो ये सिस्टम काम करता है, ये मुसलसल अगर यूं रगड़ खाता रहे तो गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है, धुएं आने शुरू हो जाते हैं, और ब्रेक लाइनर इतने गर्म हो जाते हैं कि वो अपनी पकड़ छोड़ देते हैं और गाड़ी की ब्रेक फेल तक भी हो जाती है। और मेरा जो इल्म है उसके मुताबिक जितनी गाड़ियां खाई में गिरने की खबरें आप सुनते हैं वो इसी गलती की वजह से होती हैं। ब्रेक फेल नहीं होती, ब्रेक को फेल करते हैं ड्राइवर अपनी नासमझी की वजह से। मुसलसल ब्रेक पर पांव रख के बैठ गए और गाड़ी अब जा रही है, अच्छा उसका क्या होगा कि गाड़ी का व्हील मुसलसल गर्म हो रहा है और उससे ब्रेक लाइनर की जो पकड़ है वो खत्म हो रही है ओवरहीट होने की वजह से, और गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी कहीं खाई में गिर गई। और फिर खबरों में सुन रहे होते हैं कि नथिया गली के पहाड़ों में या फलां जगह गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी खाई में नहीं गिरती कभी भी अगर आप गाड़ी की ब्रेक का इस्तेमाल वक्फे वक्फे से करें। यानी वक्फे से क्या मुराद, अब थोड़ा उसकी वजाहत हो जाए तो आपको समझने में आसानी होगी। 60 पर गई गाड़ी, आपने एक्सीलेटर से पांव उठाया हुआ, गाड़ी आप खुद ब खुद 60 पर चली गई, आप ब्रेक लगाएं 45-50 पे आ जाएगी, फिर आप ब्रेक से पांव उठाएं, फिर वो 60 तक जाए, फिर ब्रेक लगाएं 45-50 पे आ जाएं, फिर पांव उठाएं। इस तरह वक्फे वक्फे से ब्रेक लगाने से गाड़ी जितनी मर्जी उतराई हो, व्हील गर्म नहीं होंगे, गाड़ी की ब्रेक फेल नहीं होगी। और हाँ, किसी गियर में आपको ये फील हो रहा है कि यार इस गियर में गाड़ी की ब्रेक ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो आप फौरन एक गियर नीचे कर लें। किसी उतराई को आप चौथे गियर में उतार रहे हैं तो वहां पर आपको चाहिए कि आप गाड़ी का तीसरा गियर कर लें, और तीसरे गियर में भी आपको फील हो रहा है कि ज्यादा ब्रेक इस्तेमाल हो रही है तो आप दूसरा गियर कर लें। तो ये बात आपके हमेशा जहन में रहनी चाहिए, उतराई पर मुसलसल ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना। ये निशान जो होते हैं गाड़ी के अंदर, ये ड्राइवरों को याद रखने चाहिए। आप कभी भी परेशान नहीं होंगे अगर इन निशानों को आप अपने जहन में बिठा लेंगे और इनका मतलब समझ लेंगे। मैं आज आपको इनका मतलब समझाता हूं, तो उम्मीद है आपको दोबारा कभी एसी चलाने में और हीटर चलाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, और आप इस सिस्टम को अच्छे तरीके से आज समझ लीजिए। एसी आप जब भी चलाएंगे, आपकी नाप जो है वो इस निशान पर हो, इस पर, चाहे वो कल्टस या मेहरान वाली जो पुरानी तर्ज की हैं जिनके अंदर नाप को इधर करना पड़ता है और इधर करना पड़ता है, वो नाप इस जगह पर होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी नाप जो होती है, जैसे इस गाड़ी में भी नाप ही दी गई है, ये इस निशान की तरफ होनी चाहिए एसी चलाने के दौरान, क्योंकि अंदर से हवा घूमकर गाड़ी के अंदर घूमती रहती है और वही ठंडी होती रहती है। तो अगर आप फ्रेश एयर लेना चाहते हैं किसी मौसम में, तो फिर आपको ये नाप इधर करनी पड़ेगी, और ये निशान जो है ये एसी के दौरान नाप आपकी इस निशान पर नहीं होनी चाहिए, ये याद रखें। इस निशान पर अगर हुई तो आपकी गाड़ी कूलिंग नहीं करेगी, क्योंकि बाहर से गर्म हवा अंदर इंटर होगी और उससे आपकी गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर कभी भी डाउन नहीं होगा। तो इस निशान पर हमेशा सिर्फ ठंडे मौसम में आप बगैर एसी के अगर इस निशान पर रखेंगे तो तब तो ठीक है। एसी चलाने के दौरान आपकी ये नाप जो है ये हमेशा इस तरफ रहनी चाहिए। उसके अलावा ये निशान, ये निशान और ये निशान और ये निशान, ये मैं इनके मतलब बताता हूं आपको। ये एक इंसान की, ये एक सीट पर बैठे हुए इंसान की शक्ल बनाई गई है। इस पर दो तीर के निशान हैं, एक नीचे और एक मुंह पर। इसका मतलब ये है कि इस पर अगर आप यहां कर देंगे तो चेहरे पर और पांव पर हवा पड़ेगी, और अगर आप इसे यहां कर देंगे तो सिर्फ पांव पर पड़ेगी। अगर आप इसे यहां कर देंगे
तो फ्रंट स्क्रीन को अंदर से खुश्क करने वाली जो हवा होती है उधर पड़ेगी और पांव पर पड़ेगी, और इधर अगर आप कर देंगे इस नाप को तो फिर ये पूरी हवा जो है फ्रंट स्क्रीन पर पड़ेगी। वो निशान भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपको जाली नजर आ रही है, ये गर्म हवा के लिए है, जो फोक और धुंध के दौरान आप हीटर चलाकर फ्रंट स्क्रीन को खुश्क करते हैं, यानी अंदर जो औस जमा हो जाती है उसको खुश्क करने के लिए ये वाली जाली दी गई है। इस जाली में से हवा खारिज होकर फ्रंट स्क्रीन को खुश्क करती है। तो उस वक्त आपको इस निशान पर रखना चाहिए या इस निशान पर। कुछ हवा आपके पांव में पड़ेगी और कुछ हवा जो है वो फ्रंट स्क्रीन पर पड़ेगी। वो आपकी मर्जी है और उस मौसम की मुनासबत से आपको जो बेहतर लगेगा आप वो करेंगे। तो एसी चलाते वक्त आपका ये नाप का जो सिस्टम है ये यहाँ पर ही होना चाहिए। वो चाहे जिस तरह का भी नाप हो उसका निशान यहाँ पर आपका होना चाहिए। ये फैन का निशान है। फैन का ये स्टेप होते हैं 3-4, आपको ये समझ में आ रहे होंगे। इन स्टेप का मतलब ये होता है, ये एसी चलाने के दौरान तो आप सारे स्टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हीटर के दौरान एक पहले या दूसरे स्टेप से ज्यादा जो है हमारे मुल्क के टेम्परेचर के लिहाज से बर्दाश्त नहीं होता। आपको ज्यादा से ज्यादा पहले या दूसरे निशान पर रखकर हीटर चलाना चाहिए। और अब आप सर्दियां हैं, सर्दियों का मौसम है, तो आपको ये नाप जो है घुमाकर इस तरफ सुर्ख वाली लाइन पे लानी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अभी करके दिखा देता हूं। ये आपकी नाप यहां होनी चाहिए। सर्दियों में आप जब भी हीटर चलाएंगे तो ये काम करेगी। गर्मियों में आपकी नाप हमेशा इस जगह होनी चाहिए, क्योंकि आपने एसी चलाना है। तो एसी की हवा लेने के लिए हमेशा ये कलर और हीटर की हवा लेने के लिए ये कलर, और यहां से आप उसकी डायरेक्शन सेट करेंगे हीटर की। ये तीनों निशान जो हैं, ये चारों पांचों, ये सिर्फ हीटर के लिए इस्तेमाल होते हैं, एसी के लिए सिर्फ ये इस्तेमाल होता है। और ये निशान जो है याद रखें, कभी ना भूलें। ये एसी की हवा अंदर घूमती रहती है, यहां पर आपकी नाप होनी चाहिए। अगर कभी नाप आपकी यहां हो और आपकी गाड़ी कूलिंग ना कर रही हो तो आप फौरन ये नाप चेक करें कि ये कहीं फ्रेश एयर वाली जगह पर तो नहीं खड़ी हुई, किसी बच्चे ने छेड़ दी हो या आप गलती से छेड़ दें और गाड़ी कूलिंग ना कर रही हो और आप परेशान हो, तो आपको ये नाप चेक करनी चाहिए। अगर यहाँ पर होगी तो गाड़ी कूल करेगी, यहाँ नहीं, यहाँ पर होगी तो गाड़ी कूलिंग नहीं करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं इस निशान पर। ये निशान जो है ये कहीं पर भी हो सकता है। ये बटन इस गाड़ी में यहां पर है, ये बटन किसी और जगह भी हो सकता है डैशबोर्ड में। तो इस निशान को जैसे ही आप देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बैक वाला शीशा जो है उसके अंदर, बैक वाला बड़ा शीशा जो पिछली सीट पर लगा हुआ है, उसके ऊपर जो लकीरें लगी हुई होती हैं वो लकीरें नहीं होती, वो हकीकत में तारें होती हैं। तो उन तारों में करंट जाता है और वो तारें गर्म होती हैं, और उन तारों के गर्म होने से जो शीशा है पीछे वाला वो खुश्क हो जाता है सर्दियों के मौसम में। तो उससे क्या होता है कि आपको अंदर लगे हुए गाड़ी के जो ये वाला शीशा है, इससे आप बैक देखकर आसानी से पीछे का रास्ता भी देख सकते हैं। वैसे भी आप पीछे देखना चाहें, गर्दन मोड़कर गाड़ी रिवर्स करते वक्त या किसी मुश्किल के वक्त, तो आपको पीछे का मंजर क्लियर नजर आएगा। तो एसी का निशान तो आपको मालूम ही होगा कि वो इस तरह का ही होता है, जिसके ऊपर एसी लिखा हुआ होता है। इसे दबा देते हैं तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है, और इसे ऑफ कर देते हैं तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। याद रहे, एसी चलाने का सही असूल ये है कि पहले फैन ऑन करो और फिर कंप्रेसर ऑन करो। बंद करते वक्त पहले कंप्रेसर बंद करो फिर फैन बंद करो। ये असूल है एसी चलाने का। और एक और असूल ये है कि गाड़ी को स्टार्ट करके कुछ देर गर्म करने के बाद फिर आप एसी ऑन करेंगे। ठंडी गाड़ी पर आप अगर एसी ऑन करेंगे तो उसका इंजन पर लोड पड़ता है। तो गाड़ी को थोड़ी सी देर गर्म होने दें और उसके बाद फिर, यानी इंजन के टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन होने दें, फिर आप गाड़ी का जो है ये एसी ऑन करें। तो मुझे उम्मीद है कि एसी के हवाले से और हीटर के हवाले से आपको मालूमात मिल गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में दी गई मालूमात से कुछ फायदा होगा और आपके
ड्राइविंग स्किल में कोई बेहतरी आएगी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना होता है कि आप वीडियो छोटी बनाया करें। देखें, गुजारिश ये है कि बात जब तक कंप्लीट ना हो, बात सही तरीके से समझाई ना जाए, ना तो सुनने वाले को उसका कोई फायदा, ना मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा। तो मकसद ये है कि मैं अगर कोई बात बताऊं तो वो इस कदर ठीक हो कि आप सुनने के बाद कम से कम उससे मुतफीद तो हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।